हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, बल्कि तुम्हारी तकलीफ को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जो जिंदगी में हार मानकर दुनिया को अलविदा कह देते हैं, उन युवाओं की बात करना चाहता हूं जिनका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, परंतु वो दुनिया में बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनका शौक, उनका फैशन जो है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल हटकर है। वो सिंगिंग में कुछ करना चाहते हैं, वो डांसिंग में कुछ करना चाहते हैं, वो शायद स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहते हैं, परंतु पढ़ना लिखना उनके बस की बात नहीं। तो मैं उन युवाओं को ये बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम की जो कागज़ की बनी मार्कशीट है, उससे बढ़कर भी बहुत कुछ है, और वो है तुम्हारा जीवन। उसी पर आधारित आज हम बात करने वाले हैं, और एक छोटी सी घटना जो आपके जीवन को इंस्पायर्ड करेगी। एक छोटा सा बालक जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, आज उसका रिज़ल्ट आने वाला था, और रिज़ल्ट में पता चलता है कि वो फेल हो चुका है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। क्या करेगा? घर जाते ही अब डांट पड़ने वाली है, क्योंकि वो फेल हो चुका था। जैसे ही वो घर पहुंचता है, पापा पूछते हैं क्या रहा रिजल्ट। वो रोने लगता है और कहता है मैं फेल हो गया। पापा कहते हैं क्या करेगा जिंदगी में बड़ा होकर, करना क्या चाहते हो तुम? मुंह से निकल गया हीरो बनूंगा। पिताजी का गुस्सा शांत होता है। पिता कहते हैं बेटा पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो करोगे क्या? पापा मुझे पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, पढ़ाई लिखाई मेरे बस की बात नहीं। मैं स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहता हूँ, मैं स्पोर्ट्स में कुछ बनना चाहता हूँ। मेरी इच्छा जो है वो स्पोर्ट्स में जाने की है। पिताजी कहते हैं बेटा इतना पढ़ लो कि तुम पढ़ना लिखना जान जाओ, तुम समझ जाओ कि ये कितना लिखा है। उतनी पढ़ाई तो कम से कम करो। तुम स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, तुम जाओ, मेहनत करो। तो वह बालक स्पोर्ट्स की दुनिया में कदम रखता है, दिन रात मेहनत करता है और मार्शल आर्ट बनता है। धीरे धीरे कराटे के अंदर भी उसकी रुचि आने लगती है, और इसी प्रकार वो अपने दिन ब दिन नए आयाम को छूने लगता है। और इसी प्रकार जब वो अपनी शारीरिक स्थितियों को जब ठीक करता जाता है, जब वो शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट होता है, तो एक समय एक सज्जन व्यक्ति के द्वारा उसके पास आता है एक सजेशन, और वह सजेशन ये होता है इतने हट्टे खट्टे दिखते हो, इतने स्मार्ट हो, तो क्यों ना मॉडलिंग की दुनिया में जाते हो, तुम्हें मॉडलिंग में कदम रखना चाहिए। बस फिर क्या था, मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख चुके, और मॉडलिंग से धीरे 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 कामयाबी उसके पास, सफलता उसके कदमों पर, और ऐसे ही मॉडलिंग की दुनिया से सीधे बॉलीवुड के अंदर एंट्री मिलती है, और बॉलीवुड के अंदर फिल्म ऑफर की जाती है। जानते हैं वो कौन था? वो था रियल स्टार, रियल हीरो, युवाओं की प्रेरणा पुंज अक्षय कुमार, जो बचपन में फेल हो चुके थे, जो हीरो बनना चाहते थे। उनकी इच्छा थी, उनके पिता ने उनको सपोर्ट किया, एक दोस्त की तरह केयर किया। आज के समय में यही होना चाहिए। अगर पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है तो बच्चे का कहाँ मन लग रहा है, हमें उसको देखना चाहिए। बच्चे को बच्चा ना समझकर एक दोस्त की तरह उसको ट्रीट करना चाहिए, जिससे वो अपने मन की बातें आपको बता सके। और जब वो मन की बातें बच्चा बताता है तो धीरे धीरे उस मन की बातों को जानकर उसका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या बनना चाहता है। हमें औरों की भीड़ से अलग होना है। हमें ये नहीं देखना है कि उनका बच्चा पढ़ रहा है तो मेरा बच्चा भी पढ़े, मेरा बच्चा भी कुछ बने। मेरा बच्चा अगर डांस में आगे कुछ करना चाहता है तो उसे डांसिंग की दुनिया में ले जाओ। सिंगिंग में कुछ करना चाहता है तो उसे सिंगिंग में ले जाओ। अगर वो क्रिकेट या क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसे क्रिकेट की दुनिया में ले जाओ। सचिन तेंदुलकर के पिता ने अगर ये कहा होता कि बेटा क्रिकेट मत खेल, तू सिंगिंग कर, तो क्या आज वो क्रिकेट के भगवान कहलाते? क्या वो आज दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर में जाने जाते? नहीं हो सकता दोस्तों। तो हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि हमें किस तरफ जाना है, हमें आगे लाइफ में क्या करना है।
हमारा गोल क्या होना चाहिए, हमारा जो मन कहे, जो हमारी रुचि है, हमें उसी और आगे बढ़ना चाहिए। और पेरेंट्स को भी बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए कि बच्चे का मन क्या है, बच्चा क्या कह रहा है, और उसी आधार पर बच्चे का जीवन और उसका भविष्य जो है वो तय होना चाहिए। याद रखना, जो आज आप करने वाले हैं वही कल आपका होगा।